फिर से एक न्यू वीडियो में सभी का स्वागत है। मेरे सुकूनों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं विशेषण। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं विशेषण टॉपिक का, जो आपका ग्रामर सेक्शन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, या विशेषण का डिफिनेशन क्या होता है, विशेषण का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन विशेषण एक्चुअल होता है क्या। तो विशेषण की परिभाषा होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपको अगर परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है, या आपको परिभाषा याद नहीं रखना है, आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि विशेषण की परिभाषा बताइए। आपको एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करते हैं कि विशेषण एक्चुअल है क्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल है राम तेज है। ठीक है, राम तेज है। राम, आप सोचे होंगे कि राम यहाँ पर एक नॉन है, मतलब संज्ञा। यहाँ पर राम एक नाम है तो ये संज्ञा। ठीक है, राम तेज है। राम का विशेषता क्या बता रहा है कि राम तेज है। राम का विशेषता बता रहा है, राम यहाँ पर संज्ञा है, राम का विशेषता बता रहा है कि राम तेज है। राम क्या है? तेज है। तेज है जिसी को हम कहते हैं विशेषण। इसी को क्या कहते हैं? विशेषण। कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम ही होना चाहिए, उसका विशेषता बताएगा तभी विशेषण होगा। ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। या आपको एग्जाम्पल से समझाते हो, वह बुद्धिमान है। क्या चीज? वह बुद्धिमान है। ठीक है, क्या चीज बोले? वह बुद्धिमान है। ठीक है, तो आपको संज्ञा होना चाहिए या सर्वनाम ही होना चाहिए। शुरुआत में आपको संज्ञा देखने के लिए मिलेगा या सर्वनाम देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो वह बुद्धिमान है, तो वह का विशेषता क्या बता रहा है कि वह बुद्धिमान है। कोई होगा, वह का विशेषता बताता है, क्या बता रहा है कि बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। तो जो वह है यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो वह का विशेषता बता रहा है बुद्धिमान। और बुद्धिमान क्या है यहाँ पर? बुद्धिमान यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, बुद्धिमान यहाँ पर क्या है? विशेषण है। तो आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। एक्चुअल विशेषण होता है क्या है? संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसी को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम ही को विशेषता बताते हो, उसी को विशेषण कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या था विशेषण, आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रविशेषण। प्रविशेषण एक्चुअल होता क्या है? प्रविशेषण एक्चुअल होता क्या है? प्रविशेषण का परिभाषा होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण यहाँ पर है, विशेषण का भी विशेषता बताएगा, उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल समझाते हैं हम सभी को। साहिल बहुत तेज है। ठीक है, साहिल यहाँ पर क्या है? नाम है, तो एक संज्ञा। ठीक है, साहिल तेज है। क्या चीज है? साहिल तेज है। तो साहिल का विशेषता क्या बता रहा है कि साहिल तेज है। तो तेज यहाँ पर क्या है? तेज यहाँ पर है विशेषण। ठीक है, तेज क्या है यहाँ पर? तेज है विशेषण। साहिल तेज है, तो साहिल का विशेषता क्या बता रहा है कि साहिल तेज है। तेज यहाँ पर विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण। विशेषण भी विशेषता बताए, विशेषण को जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बताए, उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत शब्द है जो विशेषण का विशेषता बता रहा है। यहाँ पर तेज है जो विशेषण है, और तेज यहाँ पर विशेषण है, तो विशेषण का विशेषता बता रहा है बहुत। तेज का विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत यहाँ पर है ना, जिसी को कहते हैं प्रविशेषण। इसी को कहते हैं प्रविशेषण। इसी को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। मतलब विशेषण का विशेषता बताए। तेज यहाँ पर विशेषण है, विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, विशेषण का विशेषता बताता है, उसी को कहते हैं प्रविशेषण। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सबको समझाने की कोशिश करते हैं। मोहन ज्यादा लंबा है। तो मोहन का विशेषता क्या है? मोहन का विशेषता है कि मोहन लंबा है। तो लंबा यहाँ पर है जो क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण का विशेषता बताए, उसी को प्रविशेषण कहते थे। विशेषण यहाँ पर लंबा है, लंबे का लंबा है, जो उसका विशेषता कौन बता रहा है? ज्यादा। तो ज्यादा यहाँ पर है जो, इसी को कहते हैं प्रविशेषण। इसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। इसी को कहते हैं प्रविशेषण। तो आपको प्रविशेषण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया का विशेषता बताए, उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता धीरे धीरे पढ़ती है। तो सीता यहाँ पर क्या है? एक संज्ञा है, और पढ़ती है यहाँ पर एक क्या है? एक
क्रिया का काम हो रहा। सीता क्या काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर पढ़ती है जो क्या है, क्रिया। ठीक है, तो क्या कहें, क्रिया की विशेषता बताए, तो पढ़ती यहाँ पर क्रिया और पढ़ती का विशेषता बता रहा है, उसी को कहते हैं क्रिया विशेषण। तो पढ़ती का विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे हो गया यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण होता क्या है, क्रिया विशेषण का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विशेषण। और विशेष में आपको समझना है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण होता क्या है, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। तो आपको विशेषण तो बता दें कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, अब विशेष आपको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको विशेष एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे में राम ईमानदार है। क्या चीज है, राम ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पर राम है ना, क्या होगा, और ईमानदार है जो क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ईमानदार आप तो जान रहे हैं कि राम ईमानदार है। तो राम का विशेषता कौन बता रहा है, राम को जो विशेषता बता रहा है वो होता है विशेषण। तो ईमानदार यहाँ पर क्या है, विशेषण। ईमानदार क्या है, विशेषण। ईमानदार विशेषण। और राम यहाँ पर है जो इसी को कहते हैं विशेष, इसी को कहते हैं विशेष। मतलब राम यहाँ पर है जो विशेष से है और ईमानदार यहाँ पर विशेषण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो राम यहाँ पर है जो विशेष से, जिसका विशेषता बताए, जो इस शब्द का विशेषता बताता है, जिस शब्द को विशेषता बताया जाए, जिस शब्द को विशेषता बताया जाए उसी शब्द को कहते हैं विशेष से, उसी शब्द को कहते हैं विशेष से, विशेष से। उसी शब्द को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जिस शब्द को विशेषता, जिस शब्द का विशेषता बताया जाए, जिस शब्द को विशेषता बताया जाए उसी को विशेष से कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं कॉन्सेप्ट आप सभी को समझाया, पॉइंट, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण और विशेष से आपको समझ में आ गया चारों पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, जो है विशेषण का कितना भेद होता है। तो विशेषण के एक्चुअल कितना भेद होता है, विशेषण का कितना भेद होता है, विशेषण का 4 भेद होता है। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद आगे का पॉइंट को कवर करते हैं। आगे के पॉइंट को आपको डिटेल में समझाते हैं कि विशेषण के 4 प्रकार कौन कौन होता है। चारों प्रकार को आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपका विशेषण हो जाएगा खत्म, विशेषण का काम क्रिया खत्म, विशेषण आपका खलास हो जाएगा। ठीक है, अब विशेषण से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं विशेषण का कितना भेद होता है। तो विशेषण का 4 भेद होता है। विशेषण कितना भेद होता है, 4 भेद होता है। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या चाहिए, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भेद है विशेषण का सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और जो लास्ट में है विशेषण का भेद है उसका नाम क्या है, सर्वनामिक वाचक विशेषण। सबसे पहले आपको समझाते हैं गुणवाचक विशेषण होता क्या है। गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, रंग बताया जाए या रूप बताया जाए, इसी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। आपको शब्द लिखते हैं जैसे में सुंदर, क्या चीज लिखे, सुंदर बताया जाए, नाटा बताया जाए, लंबा बताया जाए, ये सब क्या है, सुंदर, नाटा, लंबा, लाल, सब जा रहा है। जहाँ सब ये सारा सब जो मैं लिख रहा हूँ, जहाँ भी आपको वाक्य में दिखाई दे, समझ जाइएगा गुणवाचक विशेषण का वहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे कुछ समझते हैं। सुंदर लड़का,
क्या चीज एग्जाम्पल दिया सभी को, सुंदर लड़का। ठीक है, तो जो लड़का है, सॉरी, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, तो लड़का यहाँ पर सिर्फ लड़का है जो एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लड़का है जो सुंदर है। लड़का का गुण क्या है कि लड़का सुंदर है। ठीक है, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं। लाल रुमाल, क्या चीज, रूमाल, लाल रुमाल, तो यहाँ रुमाल क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो रुमाल कैसा है, लाल, तो इसका रंग बताया जा रहा है। तो रंग बताया जाए, गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, रूप बताया जाए, इसी सारा जो शब्द आप सभी को लिख रहे हैं, सारा शब्द जो है सुंदर, नाटक, लंबा, लाल, मतलब रंग, रूप, दोष, गुण बताए, उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट समझिए, परिभाषा से आपका कोई भी जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, हम क्या बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, गुण बताए, दोष बताए, रंग बताए, रूप बताए। ठीक है, लाल रुमाल है, ठीक है, काला लड़का है, तो क्या बता रहा है, रंग बता रहा है, काला लड़का है, ये सारा गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, तो आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। ठीक है, संख्यावाचक, संख्यावाचक तो मतलब 2, 4, 5, जहां भी संख्या का चर्चा किया जाए समझ जाइएगा कि संख्यावाचक विशेषण का चर्चा किया जा रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम, राम में क्या है, संज्ञा, लेकिन हमने लिख दिया 2 आम, आम एक संज्ञा है, लेकिन लिख दिया यहाँ पर 2 आम, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। मतलब संख्या का जहां भी चर्चा किया जाए उसी को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी आपको समझ में आ गया होगा। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, इसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, परिभाषा मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिएगा, चुटकी में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, आपको देखने के लिए मिले कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, थोड़ा सा, ये जो भी हम शब्द लिखे हैं, ये सारा शब्द जहां भी आपको देखने के लिए मिले समझ जाइएगा परिमाणवाचक विशेषण का चर्चा किया जा रहा है। एग्जाम्पल सब सभी को समझाते हैं। कम चावल, मतलब कम चावल, चावल की क्या है, कम है। ठीक है, तो ये सारा शब्द है जो लिखा गया है, कम चावल, अधिक चावल, अधिक तेल, थोड़ा सा चावल, कम, अधिक, ज़्यादा, कम, थोड़ा, ये सब जहाँ भी शब्द आपको देखने के लिए मिले परिमाणवाचक विशेषण का मतलब नापने तौलने का जो बोध होता है उसी को कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा परिणामवाचक विशेषण क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट भेद है जो लास्ट है विशेषण का, आपका विशेषण समाप्त होने वाला है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण, ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन समझाते हैं उसी को। संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल सब सभी को समझाते हैं। वह राम है, क्या चीज बोल रहे हैं, वह राम है, वह राम है, तो राम यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, लेकिन संज्ञा से पहले क्या का प्रयोग किया गया, सर्वनाम को। वह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या सर्वनाम है। संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए उसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में लिखा जाए, कोई जा रहा है, कोई, सॉरी, वह राम है, तो राम यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा, वह हो गया सर्वनाम। संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम देखने के लिए मिल जाए जिस भी वाक्य में, समझ जाइएगा सर्वनामिक वाचक विशेषण का चर्चा किया जा रहा है। और एग्जाम्पल सब सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़का रो रहा है, कोई लड़का रो रहा है। ठीक है, तो लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वनाम को।
कोई क्या है, एक सर्वनाम है। संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो आपको समझ में आ गया होगा चारों भेद विशेषण का। विशेषण का चारों भेद एक्चुअल होता क्या है। सर्वनामिक विशेषण में आपको शब्द देखने के लिए मिलेगा या, वाह। सर्वनाम सबसे पहले देखने के लिए मिले कौन, क्या, किसी। जो सारा शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है, सारा शब्द आपको देखने के लिए मिले, समझ जाइएगा सार्वनामिक वाचक विशेषण का चर्चा किया जा रहा है। तो आपका आपका विशेषण हो गया समाप्त। आपका जब ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे क्वेश्चन, तो आपका विशेषण का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। आपका विशेषण का हर प्रश्न बनेगा बिल्कुल इजी तरीका से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।